नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। साथियों, आज हम लोग एक न्यू चैप्टर पढ़ने वाले हैं। आप भी एक्साइटेड होंगे। कौन सा न्यू चैप्टर जी आप सबों को रिवील करते हैं। रिवील करने से पहले आप पीछे भी देख सकते हैं, लिखा हुआ है डायरेक्शन डिस्टेंस टेस्ट। ये किस सब्जेक्ट से है? तो ये रीजनिंग से है। मैथ का वीडियो मैंने आपको दे दिया, ये रीजनिंग का वीडियो है। इसमें क्या जानना है? इसमें दिशा का ज्ञान होना जरूरी है। दिशा का मतलब डायरेक्शन। डायरेक्शन अगर नॉर्थ बोला जाए, साउथ बोला जाए, ईस्ट बोला जाए, वेस्ट बोला जाए, इस सब का डायरेक्शन का जो है ज्ञान इस वीडियो में आपको भरपूर अच्छे तरीके से मिल जाएगा। ना किसी को जो है राइट और लेफ्ट भी नहीं पता चलता है। आप मानते हैं बहुत सारे आपके अगल बगल होंगे जिसको राइट और लेफ्ट भी पता नहीं है। राइट हाथ उठाने के लिए बोला जाएगा तो लेफ्ट उठा देंगे, लेफ्ट हाथ उठाने के लिए बोला जाएगा तो राइट उठा देंगे। अरे लेफ्ट कभी कभी चलने के लिए बोला जाता है तो राइट चल देते हैं, और राइट चलने के लिए बोला जाता है तो लेफ्ट चल देते हैं। मतलब कि बायां दायां और राइट और लेफ्ट बहुत परेशानी होती है। अब देखिए क्लियर कर देते हैं सबसे पहले बायां दायां और राइट लेफ्ट, क्योंकि जरूरी है। यहाँ पर डायरेक्शन का मतलब है कि आप सभी दिशाओं के बारे में, चाहे बायां दायां हो, चाहे राइट लेफ्ट हो, या फिर जो है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज हो, या फिर नॉर्थ हो, साउथ हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो, सभी दिशा के बारे में जानना जरूरी है। इस वीडियो में आप अच्छे तरीके से जान पाएंगे और ये बेसिक क्लास है आप सबों का। देखिए अगर लेफ्ट बोला जाए तो लेफ्ट कौन सा है? तो ये लेफ्ट है। अब जिस तरीके से हम खड़ा हैं, लेफ्ट मेरा ये हुआ। लेफ्ट का मतलब है बायां। लेफ्ट का मतलब क्या है? बायां। ऐसे भी समझ सकते हैं, जिससे आप खाना नहीं खाते हैं ना, उसको बोलते हैं लेफ्ट। तो देखिए हमारे लिए लेफ्ट हैंड कौन सा है? हम जिस हाथ से खाना खाते हैं, इस हाथ से खाना खाते हैं, सही बात है। इस हाथ से, जिस हाथ से खाना नहीं खाते हैं, ये हमारा क्या हो गया? लेफ्ट हो गया। इसको बोलते हैं लेफ्ट, बोलते हैं बायां, बोलते हैं लेफ्ट, बोलते हैं बायां, बोलते हैं, ठीक। और जिस हाथ से खाना खाते हैं उसको राइट हैंड बोलते हैं, उसको दायां बोलते हैं। तो दायां ये हो गया, बायां ये हो गया, लेफ्ट ये हो गया, राइट हो गया। तो आप सही बताइए कि आपका लेफ्ट कौन सा है और आपका राइट कौन सा है। क्लियर हुआ आप सभी का? मतलब ज्यादातर जो है, अगर आप जो है किससे लेफ्ट हैंड से खाना खाते हैं, तो लेफ्ट हैंड से खाना खाते हैं, कोई ऐसे भी इंसान है जो लेफ्ट हैंड से खाना खाते हैं, और कोई राइट हैंड से खाना खाते हैं, तो मैक्सिमम जो है राइट हैंड से खाना खाते हैं। तो राइट हैंड से खाना खाते हैं और तो लेफ्ट हैंड कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा। और जो लेफ्ट हैंड से खाना खाते हैं तो उसके चेंज तो नहीं ना होगा, उसके लिए लेफ्ट हैंड ही होगा। मतलब वो लेफ्ट हैंड से ही खाना खाते हैं। राइट जो है ये हो जाएगा और लेफ्ट ये हो जाएगा, है ना। अगर लेफ्ट चलने के लिए बोला जाएगा तो इस हाथ का डायरेक्शन में चलेंगे, इस हाथ का डायरेक्शन में चलेंगे लेफ्ट अगर बोला जाएगा तो, ठीक। और राइट बोला जाएगा तो इस हाथ का डायरेक्शन में आप चलेंगे। तो लेफ्ट और राइट क्लियर हुआ आप सबों का। लेफ्ट हैंड उठाने के लिए बोला जाएगा तो इस हाथ को उठाएंगे, और राइट हैंड उठाने के लिए बोला जाएगा तो इस हाथ को उठाएंगे। आई बात समझ में? अगर ऐसे अगर मुड़ जाए फिर भी अगर लेफ्ट हैंड उठाने के लिए बोला जाएगा तो इस हाथ को उठाएंगे, और राइट हैंड उठाने के लिए बोला जाएगा तो इस हाथ को उठाएंगे। बताइए कि दायां हाथ उठाइए तो दायां ये उठाना होगा, बायां हाथ उठाइए तो बायां ये उठाना होगा। आई बात समझ में, है ना। अगर दायां चलने के लिए बोला जाएगा तो दायां चलने के लिए, यहाँ दायां चलने के लिए मतलब कि इस डायरेक्शन में चलेंगे, ठीक। अगर बायां चलने के लिए तो बायां इस डायरेक्शन चलेंगे। अगर राइट चलना होगा तो इस डायरेक्शन में चलेंगे, लेफ्ट चलना होगा तो इस डायरेक्शन में चलेंगे। तो राइट और लेफ्ट और बायां और दायां आप सबों को क्लियर हुआ आप सबों को। तो इसमें गड़बड़ नहीं होना चाहिए, है ना। बहुत सारे बच्चे जो है, बहुत सारे जो है ना, बहुत सारे युवा जो है को भी तकलीफ होता है इस बाएं दाएं राइट लेफ्ट में। मैंने देखा है बहुतों को जो देखा है कि राइट लेफ्ट में, राइट चलने के लिए बोला जाता है चल देते हैं लेफ्ट, लेफ्ट चलने के लिए बोला जाता है चल देते हैं राइट। समझ में नहीं आता है। तो आप सबों को क्या समझ में आ गया आप सबों को? तो जिस हाथ से आप खाना नहीं खाते हैं वो आपके लिए क्या हो गया? लेफ्ट हो गया। और जिस हाथ से खाते हैं उसको बोलते हैं राइट, बोलते हैं। मतलब कि दायां बोलते हैं जिस हाथ से खाना खाते हैं, और जिस हाथ से खाना नहीं खाते हैं उसको बायां बोलते हैं। क्लियर हुआ आप सबों को? देखिए अब हम लोग चलते हैं क्या, अब देखिए अब क्या करते हैं, दिशा ज्ञान का जानकारी लेते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर में सबसे पहले क्या जानकारी जो होना चाहिए, तो डायरेक्शन नॉलेज यहाँ पर होना चाहिए। कितने डायरेक्शन है? तो डायरेक्शन अगर मेनली देखा जाए तो 4 ही है। एक पूरब है, पश्चिम है, उत्तर है, दक्षिण, यही होता है। नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है और वेस्ट है, यही ना है। पर यहाँ पर 8 डायरेक्शन है। देखिए साउथ और साउथ में, साउथ और वेस्ट में भी एक और है, देखना। साउथ और ईस्ट में भी एक है, ईस्ट और नॉर्थ में भी एक है, नॉर्थ और वेस्ट में भी एक है। मतलब कि 8 डायरेक्शन हो जाते हैं। कितना? 4 तो आपको मेनली पता है, और जो बीच बीच में है एक एक जो है ना, तो सब मिलाकर कितने हो जाएंगे? 4 और ऐड कर दीजिए तो 8 डायरेक्शन होते हैं। कितने होते हैं?
8 डायरेक्शन होते हैं, 8 डायरेक्शन होते हैं। समझ में आ गया? अब हम लोग देखते हैं, ध्यान देखिए यहाँ पर डायग्राम बनाया हुआ है। ऊपर में देखिए, ऊपर में कौन सा डायरेक्शन है? तो ऊपर में नॉर्थ देखने को मिलेगा। ऊपर में कौन सा है? नॉर्थ है। नॉर्थ को क्या बोलते हैं हिंदी में? नॉर्थ को हिंदी में बोलते हैं उत्तर, बोलते हैं उत्तर दिशा। आई बात समझ में? नॉर्थ। अब जस्ट नीचे, नीचे कौन सा? जैसे ऐसे याद रखिए, ऊपर में नॉर्थ है, ऊपर में नॉर्थ है, और नीचे जस्ट नीचे क्या हो? साउथ है। साउथ को बोलते हैं दक्षिण दिशा, बोलते हैं। क्या बोला जाता है? दक्षिण दिशा। एकदम आराम से समझिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। दक्षिण दिशा हो गया, ठीक। अब देखिए ऐसे खड़ा है, तो ऐसे खड़ा है तो नॉर्थ तो ऊपर हो गया, साउथ नीचे हो गया। अब ईस्ट किधर हो जाएगा? तो ईस्ट हो जाएगा आपके दाहिने हाथ की तरफ, आपके राइट हैंड की तरफ ईस्ट हो जाएगा। अगर ऐसे खड़े हैं तो, अगर ऐसे खड़े हो जाएंगे तो ईस्ट कौन सा हो जाएगा? तो ईस्ट ये हो जाएगा, बदल जाएगा। ऐसे इस डायरेक्शन में है, मतलब नॉर्थ की ओर देख रहे हैं, इधर की ओर देख रहे हैं, तो हमारा कौन सा ईस्ट हो जाएगा? तो ईस्ट ये हो जाएगा, क्योंकि राइट हैंड ये है। अब इधर पलट गए हैं तो राइट हैंड कौन सा हो जाएगा? ये ना हो गया, तो ईस्ट ये हो जाएगा। आप हैं किधर, आपका चेहरा, आपका फेस किस और है, इससे पता चलता है कि ईस्ट कौन सा दिशा में होगा, है ना। तो राइट हैंड जिधर होगा उधर आपका ईस्ट डायरेक्शन होगा, और लेफ्ट हैंड जिधर होगा उधर आपका वेस्ट डायरेक्शन होगा, है ना। तो ईस्ट और वेस्ट समझ में आ गया। राइट हैंड के तरफ ईस्ट और लेफ्ट हैंड के तरफ वेस्ट हो जाएगा, ध्यान से। तो ऊपर और नीचे में कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर में नॉर्थ हो गया, नीचे साउथ हो गया। ऊपर वाले को उत्तर बोलते हैं, नीचे वाले दक्षिण बोलते हैं। अब राइट हैंड, राइट हैंड, राइट हैंड मतलब ये, राइट हैंड का मतलब ये, इसको बोलते हैं ईस्ट, बोलते हैं पूरब दिशा, बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूरब, ठीक है, पूरब दिशा, ठीक। आगे अब देखिए, जो लेफ्ट हैंड है उसको वेस्ट बोलते हैं, वेस्ट को बोलते हैं पश्चिम। क्या बोला जाता है? पश्चिम। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो 4 जो मेनली डायरेक्शन है ये आपको कंप्लीट हो गया अच्छे तरीके से, यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं बीच वाला। बीच वाला देखिए, नॉर्थ और ईस्ट। सबसे पहले नॉर्थ और ईस्ट, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में क्या मिलेगा? तो नॉर्थ ईस्ट मिलेगा, नॉर्थ ईस्ट मिलेगा। उत्तर पूर्व मिलेगा, है ना। तो उत्तर पूर्व को हम लोग शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं? ऊ, और क्या लिख सकते हैं? पू लिख सकते हैं। ऊ से उत्तर और पू से पूरब। आई बात समझ में? नॉर्थ को क्या लिख दिया? उत्तर, उत्तर को ऊ से डिनोट कर दिए, और ईस्ट को क्या लिख दिया? पूरब, हर पूरब को पू से डिनोट कर दिए। तो ऊ और पू किसके बीच में? तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में क्या आ जाएगा? ऊ और पू आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। उसी तरीके से यहाँ देखिए, ईस्ट और साउथ, साउथ और ईस्ट के बीच में क्या देखने को मिलेगा? तो साउथ ईस्ट मिलेगा, साउथ ईस्ट। इसी को अगर लिखा जाए तो क्या लिखेंगे? द से दक्षिण हो गया, साउथ का मतलब दक्षिण, और ईस्ट का मतलब क्या होता है? द पू बोलेंगे। क्या बोलेंगे? द पू। द पू का मतलब समझ में आ गया? दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व को क्या बोलेंगे हम लोग? साउथ ईस्ट। और साउथ ईस्ट को क्या बोलेंगे? दक्षिण पूर्व। कहाँ मिला ये? तो दक्षिण और पूर्व के बीच में मिल गया ये। अब इसको देखते हैं, आगे चलते हैं हम लोग। साउथ और वेस्ट लिखा हुआ है, साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट मिलेगा, मतलब कि दक्षिण मिलेगा, द मिलेगा, और वेस्ट मिलेगा, वेस्ट का मतलब पश्चिम मिलेगा, द प मिलेगा। देखिए तो द प, दक्षिण और पश्चिम मिला, दक्षिण और पश्चिम साउथ वेस्ट कहलाता। कहाँ मिल गया ये? तो साउथ और वेस्ट के बीच में मिल गया। आगे एक और बचा हुआ है, एक और देखिए बचा हुआ है, नॉर्थ और वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट को NW लिखे हैं, नॉर्थ वेस्ट। इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं? तो ये हो गया उत्तर, ऊ लिख दीजिए, और प लिख दीजिए, प से पश्चिम, ऊ प हो गया, उत्तर पश्चिम। ठीक, देखिए यहाँ पर उत्तर हो गया, उत्तर पूर्व, पूरब, दक्षिण पूर्व, दक्षिण, दक्षिण पश्चिम, पश्चिम और उत्तर पश्चिम। क्लियर है यहाँ पर? तो 8 डायरेक्शन जो है होते हैं, 8 डायरेक्शन, 8 दिशा होता है। इस चीजों को आप ध्यान में रखेंगे। आगे चलते हैं। ये तो था दिशा का ज्ञान। दिशा का ज्ञान आप सबको पता चल गया? दिशा का ज्ञान क्या आप सबको को पता चल गया? चलिए देखिए ध्यान से। तो दिशा का ज्ञान पता चल गया, तो अब चलते हैं डिग्री ज्ञान। डिग्री ज्ञान का मतलब है कि डिग्री का नॉलेज आपको होना चाहिए। डिग्री का नॉलेज का मतलब है कि देखिए जो भी 8 डायरेक्शन दिया हुआ था, इसी 8 डायरेक्शन में अब डिग्री को हम लोग देखेंगे। कैसे? जो हम लोग नॉर्थ माने थे, तो नॉर्थ को 0 डिग्री मानना है। मतलब कि देख रहे ना, जो भी यहाँ पर डायरेक्शन दिया हुआ है, एक डायरेक्शन के बीच में देखिए, एक डायरेक्शन अपने आप में कितने डिग्री का है? 45 डिग्री का है। कितने डिग्री का कोण बनता है? 45 डिग्री का कोण बनता है। देखिए यहाँ पर, ये देखिए 0 डिग्री, यहाँ से देखिए नॉर्थ से लेकर के नॉर्थ ईस्ट में पहुंचे हैं, नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट पहुंचे तो 45 डिग्री का कोण बना। ठीक,
और फिर नॉर्थ ईस्ट से कहाँ पहुंचेंगे, ईस्ट में पहुंचेंगे तब भी 45 डिग्री का, है ना। ईस्ट से लेकर के कहाँ पहुंचेंगे, तो यहाँ पर पहुंचेंगे साउथ ईस्ट, मतलब देख रहे हैं ना, यहाँ से यहाँ पहुंचेंगे तब भी 45 डिग्री, 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 और यहाँ से यहाँ पहुंचेंगे तभी 45 डिग्री। मतलब 45 को कितने से, मतलब अगर पूरा चक्कर अगर चलना जाए 45 45 45 45 अगर मल्टीप्लाई करेंगे, कितने है, 8 है ना, 8 है, तो 45 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 डिग्री का एक पूरा चक्कर लगता है ना, एक पूरा चक्कर, एक पूरा सर्कल, है ना, गोले अगर घूम जाएंगे आप तो मतलब 360 डिग्री आप मूव कर गए हैं। समझ में आ गया, ये 360 डिग्री आप मूव कर गए, इसका मतलब ये हुआ। तो 45 को मल्टीप्लाई कर दिए 8 से, क्योंकि 8 डायरेक्शन है तो 360 डिग्री आप मूव कर गए, मतलब यहाँ पहुंच गए कितना, 360 डिग्री पहुंच गए। 0 डिग्री 360 डिग्री यही हो गया आपका। स्टार्टिंग जहां से किए थे फिर से वहीं आकर के पहुंच गए तो 360 डिग्री आप घूम गए। आई बात समझ में यहाँ तक। यही यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर 45 गुने 2 अगर चलने के लिए बोला जाएगा, मतलब कि कितना, आप 90 डिग्री घूमने के लिए बोला गया है। 45 गुने 3 चलने के लिए बोला जाएगा, मतलब 3 45 चलने के लिए बोला जाएगा, तो 1 45 2 45 3 45 कहाँ पहुंच गए, 135 डिग्री पर। अगर 4 45 चलने के लिए बोला जाएगा तो, है ना, क्या करेंगे, 1 45 2 45 3 45 4 45 180 पहुंचेंगे। अगर 5 45 चलने के लिए बोला जाएगा तो 225 डिग्री पे पहुंच जाएंगे। अगर 6 45 चलने के लिए बोला जाएगा तो 270 डिग्री पहुंच जाएंगे। अगर 7 45 चलने के लिए बोला जाएगा तो 315 डिग्री पहुंच जाएंगे। और 8 45 चलने के लिए बोला जाएगा तो 360 डिग्री पर पहुंच जाएंगे, यानी जहां से शुरू किए थे वहीं पहुंच जाएंगे। वहीं यहाँ पर लिखा हुआ है कि 45 गुने 2 करेंगे तो 90 डिग्री पर, 45 गुने 3 करेंगे तो 135 डिग्री पर, 45 गुने 6 करेंगे 270 डिग्री पर, 45 गुने 7 करेंगे 315 डिग्री पर, 45 गुने 4 करेंगे 180 हो गया, 45 गुने 5 करेंगे 225 हो गया, और 45 गुने 8 करेंगे तो 360 डिग्री पर पहुंच जाएंगे। उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ रहा होगा। ये डिग्री वाला क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जाता है। आपको बता दें कि डायरेक्शन टेस्ट में 3 तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन सा, 3 ने 4 तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो दिशा ज्ञान पूछा जाता है, दिशा बेस्ड पूछा जाता है, मतलब कि डायरेक्शन बेस्ड पूछा जाता है, और एक आपका डिस्टेंस बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, और थर्ड में आपका डिग्री बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, और फोर्थ में आपका शेडो बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, परछाई बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि परछाई बेस्ड से क्या रिलेटेड जो है चीजें जो है जानना जरूरी है, देख लेते हैं। अगले स्लाइड पर देखिएगा। अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट देखिए लिखा हुआ है 3 नंबर और 4 नंबर। देखिए है क्या, घड़ी की दिशा में लिखा हुआ है। घड़ी की दिशा मतलब कि इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब घड़ी की दिशा में। घड़ी कैसे मूव करता है, 12 से 1 होता है, 1 से 2 होता है, 2 से 3 होता है, 3 से 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है। इसको बोलते हैं घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में चलना बोलते हैं, इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ एक डायरेक्शन बना हुआ, उसी 8 डायरेक्शन को देखते हुए जो है यहाँ पर एक घड़ी जो है बनाया गया। ऊपर में क्या होता है, 12 बजता है, फिर 3 बजता है ना, फिर 6 बजता है ना, फिर 9 बजता है। हम लोग लिए हैं इस तरीके से। देखिए तो घड़ी की दिशा में चलने का मतलब है कि 12 से 1 होगा, 2 होगा, तब 3 पहुंचेगा, 4 होगा, 5 होगा। इस डायरेक्शन में चलेंगे, जिसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलेंगे। क्या बोले जाएंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। हिंदी में इसको क्या देखने को मिलेगा, तो दक्षिणावर्त देखने को मिलेगा। बहुत कंफ्यूजन यहाँ करता है। ठीक, क्लॉकवाइज डायरेक्शन इसी को बोलते हैं हिंदी में दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त और क्या कह सकते हैं, तो मतलब अगर देखिए इस तरीके से आप देख रहे हैं तो इस और चल रहे हैं, घड़ी को सामने, घड़ी मेरे सामने है, घड़ी मेरे सामने है और चलना है, घड़ी की दिशा में चलना है। तो 12 यहाँ पर सामने है, 1 होगा, 2 होगा, 3 यहाँ पर, 6 यहाँ पर, 9 यहाँ पर, तब 12 ऊपर में। तो इस डायरेक्शन में चलेंगे, मतलब कि दाईं ओर चल रहे हैं। दाईं ओर चल रहे हैं मतलब कि राइट हैंड डायरेक्शन की ओर चल रहे हैं। तो यहीं पर दाईं ओर लिखा हुआ है, देख रहे हैं ना। दाईं ओर चलने के लिए बोला जाएगा, मतलब ये राइट साइड की तरफ आप चलेंगे। राइट साइड है ये, ठीक, राइट साइड है ये। आई बात समझ में, अब देख ले। तो यहाँ पर इसका 3 नाम हो गया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया, ये दक्षिणावर्त हो गया। दाईं ओर चलने के लिए बोला जाएगा तो समझ में आ गया किधर चलना है ना, किधर चलना है, तो आपको इस ओर चलना है, ऐसे चलना है। देखिए यहाँ पर चला गया, फिर यहाँ पर चले, फिर ऐसे चले, फिर यहीं पर पहुंच गए। ये है घड़ी की दिशा में। ये जानना जरूरी है, क्योंकि जब क्वेश्चन चलेंगे हम लोग तो ये जो है घड़ी की दिशा में चलने के लिए बोला जाएगा कि 90 डिग्री घड़ी की दिशा में मूव होइए।
2:45 घड़ी की दिशा में चलिए, 3:45 घड़ी की दिशा में चलिए, 4:45 घड़ी की दिशा में चलिए। तो आपको चलना होगा किस तरीके से, मतलब कि राइट हैंड डायरेक्शन में आपको मूव करना है, दक्षिणावर्त दिशा में चलना है, दाईं ओर चलना है, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? अब चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब होता है घड़ी के विपरीत दिशा में, घड़ी के विपरीत दिशा में। विपरीत का मतलब क्या, मतलब कि इधर देखिए ध्यान से, 12 है, 11 है, 10 है, 9 है, 8 है, इस डायरेक्शन में चलने के लिए बोला जा रहा है, विपरीत दिशा में चलने के लिए बोला जा रहा है। देखिए यहाँ पर, यहाँ लिखा हुआ है 12 लिखा हुआ है, ठीक, 3 लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है, 9 लिखा हुआ है ना। तो विपरीत दिशा कौन सा हुआ, ये वाला 12, 11, 10, 9, ये है ना, ये डायरेक्शन। इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहा जाता है। क्या बोला जाता है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसी को हिंदी में क्या बोला जाता है? वामावर्त बोला जाता है, वामावर्त। एकदम ध्यान में रखेंगे। क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या बोलते हैं? तो दक्षिणावर्त बोला जाता है। और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को क्या बोला जाता है? तो वामावर्त बोला जाता है, वामावर्त बोला जाता है, ठीक। और क्या बोला जाता है? तो बाईं ओर चलना कहते हैं इसको, लेफ्ट साइड की ओर चलना होता है। लेफ्ट साइड की ओर मतलब कि ऊपर की ओर अगर देख रहे हैं आप, मतलब सामने देखिए, सामने क्या है? एक क्लॉक है, एक घड़ी है। तो क्लॉक है, घड़ी है, इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हैं। इस ओर चल रहे हैं का मतलब क्या है? तो आप क्लॉकवाइज चल रहे हैं, और इस ओर चलने का मतलब है कि एंटी क्लॉकवाइज आप चल रहे हैं, बाईं ओर चल रहे हैं, वामावर्त दिशा में चल रहे हैं। तो ये समझ में आ गया। तो इस नाम से आपको रूबरू करवाने के लिए जो है इतना काम किया गया है, क्योंकि जब क्वेश्चन आएगा तो आप सबों को पता होना चाहिए। वामावर्त दिशा में चलने के लिए बोला जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज दिशा में चलने के लिए बोला जा रहा है। 3:45, 4:45, 2:45, 6:45, तो आपको तुरंत वहां पर मूव होना होगा, ठीक। कोई दिक्कत नहीं हुआ, समझ में आ गया। तो यही है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का, देख रहे हैं ना, इधर से चलेंगे, यहाँ पर फिर पहुंच जाएंगे। समझ में आ गया। घड़ी की दिशा में इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन समझ में आ गया, क्या क्या नाम कहा से पुकारा जाता है। और घड़ी की दिशा में मतलब इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको किस किस नाम से पुकारा जाता है, किस और चलना होता है, समझ में अच्छे तरीके से आ गया। 2 पॉइंट और है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। देखिए अगले पॉइंट क्या है। देखिए अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर और 6 नंबर। इसमें क्या करना है, इसमें दायां बायां की पहचान जो है आपको करवा देते हैं, फिर से अगेन करवा देते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ राइट लेफ्ट। देखिए अगर आप देखिए 4 डायरेक्शन बनाया गया है, नॉर्थ बनाया गया है, साउथ बनाया गया है, ईस्ट बनाया गया है और वेस्ट बनाया गया है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब देखिए अगर आप ऊपर की ओर है, ध्यान से देखिएगा, अगर आप ऊपर की ओर देख रहे हैं, नॉर्थ की ओर देख रहे हैं, तो आपका बायां कौन सा हो जाएगा, दायां कौन सा हो जाएगा? तो ये लेफ्ट होगा, ये राइट होगा। अगर ऊपर की ओर देख रहे हैं, ऊपर की मतलब सामने देख रहे हैं, तो सामने देख रहे हैं या ऊपर देख रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड ये है, राइट हैंड ये है। मतलब इधर अगर लेफ्ट तरफ चलने के लिए बोला जाएगा तो आप किधर चलेंगे, इधर चलेंगे, और राइट चलने के लिए बोला जाएगा तो इधर की ओर चलेंगे। मतलब कि लेफ्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और राइट ये हो जाएगा। आई बात समझ में? लेफ्ट इधर चलना होगा इस साइड, और राइट चलने के लिए तो इधर चलना होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब मूव करते हैं इधर की ओर, ईस्ट की ओर मूव करते हैं, इधर की ओर मूव करते हैं। ध्यान दीजिएगा, जिधर हम देख रहे हैं उधर फोकस कीजिएगा, आप भी जो है उधर हो जाइए। तो अगर ईस्ट की ओर देख रहे हैं तो लेफ्ट कौन सा हो जाएगा, लेफ्ट हैंड तो बदलेगा नहीं, यही रहेगा। ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, देख रहे हैं ना। मतलब कि ऊपर की ओर, अगर सामने इधर देख रहे हैं तो ऊपर की ओर जाएंगे, मतलब कि लेफ्ट की ओर जाएंगे, देख रहे हैं ना। यहाँ पर लेफ्ट ये हो जाएगा और राइट ये हो जाएगा, ये देख रहे हैं ना। लेफ्ट ये हो जाएगा, इस साइड ऊपर की ओर चलेंगे, लेफ्ट की ओर चलेंगे, और नीचे की ओर चलेंगे मतलब कि राइट की ओर चलेंगे। लेफ्ट का मतलब बायां होता है, राइट का मतलब दायां होता है। समझ में? मैंने आपको समझा दिया था स्टार्टिंग क्लास में। अब देखिए अगर आप नीचे की ओर देख रहे हैं, नीचे की ओर देख रहे हैं, तो नीचे की ओर देख रहे हैं तो आपका लेफ्ट कौन सा हो जाएगा, लेफ्ट मतलब कि इधर की ओर चलना हो गया। लेफ्ट कौन सा हो जाएगा, तो लेफ्ट इस साइड वाला होगा, ये साइड वाला लेफ्ट हो जाएगा। आप जो है देखिए ध्यान से, आप अपने सिर को जो है नीचे फोकस कीजिए कि नीचे अगर देख रहे हैं तो आपका क्या हो जाएगा, लेफ्ट कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, इधर की ओर चलना, और राइट क्या हो जाएगा, इधर की ओर चलना हो जाएगा। मतलब यही लिखा गया है यहाँ पर, लेफ्ट इधर की ओर चलना हो गया और राइट इधर की ओर चलना हो गया। मतलब कि आप लेफ्ट हैंड आपका कौन सा है, वो लेफ्ट तरफ चलने के लिए आपको बताएगा, जो राइट हैंड है वो राइट हैंड की तरफ चलने के लिए बताएगा, ठीक। अगर आपका डायरेक्शन किधर है, वेस्ट की ओर है, वेस्ट की ओर डायरेक्शन है, बट इधर है, तो इधर है का मतलब कि अगर लेफ्ट चलना है मतलब कि नीचे की ओर, राइट चलना है मतलब ऊपर की ओर, यही ना हुआ। लेफ्ट हैंड तो आपका ये ना है तो नीचे की ओर, ये नीचे की ओर चलेंगे, ये हो जाएगा लेफ्ट और ये हो जाएगा राइट।
तो राइट और लेफ्ट में कहीं कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप देखिए, आपको बीच में कर दिए हैं। आप अगर नॉर्थ में देख रहे हैं तो लेफ्ट ये, राइट ये। अगर आप ईस्ट में देख रहे हैं तो लेफ्ट ऊपर, राइट नीचे। अगर आप वेस्ट में देख रहे हैं, वेस्ट में, तो लेफ्ट ये और राइट ये हो जाएगा। अगर आप ईस्ट में देख रहे हैं, सॉरी वेस्ट में देख रहे हैं, तो लेफ्ट आपका नीचे वाला हो जाएगा और राइट आपका ऊपर वाला हो जाएगा। आई बात समझ में? कुछ क्लियर हुआ आप सबों को? उम्मीद करते हैं जो मैं समझाना चाह रहा हूँ दाया बाया के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट से आपका लेफ्ट और राइट का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं, देखिए फॉर्मेशन ऑफ शैडो, छाया का बनना। क्वेश्चन यहां से भी पूछा जाता है मुन्ना, है ना? क्वेश्चन यहां से भी देखने को मिलता है। देखिए, तो छाया कब बनेगा? तो दो कंडीशन में बन सकता है, तीन कंडीशन में बनता है। कैसे? अगर सूर्योदय हुआ हो, मतलब कि सन जिधर से निकला है, मतलब सुबह में निकलता है सन, तब छाया आपको देखने को मिलेगा। किधर बनता है आप सोचिए। और जब सनसेट होता है, जब सूर्यास्त होता है, तब जो है आपका छाया किधर बनेगा? अब जब दोपहर में 12 बजे जब आपके सिर के ऊपर जो है सूर्य भगवान रहते हैं, तब आपका छाया कहाँ बनता है? तीन कंडीशन में छाया बनता है। देखिए ध्यान से, सूर्योदय के समय, तो सूर्योदय के समय जो है भगवान सूर्य कहाँ रहेंगे? ईस्ट की ओर रहेंगे। ईस्ट की ओर रहेंगे, ईस्ट की ओर जो है देख रहे हैं आप यहाँ पर हैं, ठीक है? आप देख रहे हैं भगवान सूर्य की ओर जो है आपका चेहरा है, फेस है, ठीक? तो छाया क्या बनेगा? तो छाया जस्ट पीछे बनेगा। किधर बनेगा? पीछे बनेगा, पीछे बनेगा। मतलब देख रहे हैं यहाँ पर ईस्ट इधर है, आप यहाँ पर है, आप देख रहे हैं सूर्य भगवान को, आपका छाया किधर बनेगा? तो आपके पीठ की तरफ बनेगा, है ना? आपके पीठ की तरफ। इस तरह अगर इधर है सूर्य भगवान, इधर है, हम इधर देख रहे हैं, तो छाया जो बनेगा पीछे बनेगा। आपका छाया पीछे बनेगा, शैडो पीछे बनेगा। यहीं पर लिखा हुआ छाया देख रहे हैं ना, वेस्ट की ओर बनेगा। क्लियर है? तो सूर्यास्त के समय क्या होगा? ये सूर्योदय समझ में आ गया आप सबों को। सूर्योदय के समय आपका छाया, अगर आप सूर्य भगवान की तरफ देख रहे हैं, तो आपका छाया आपके पीछे बनेगा। किधर बनेगा? आपके पीछे। अब चलते हैं सूर्यास्त के समय। सूर्यास्त के समय सन कहाँ रहते हैं? तो ये रहते हैं वेस्ट की ओर रहते हैं, पश्चिम की ओर रहते हैं। तो पश्चिम की ओर रहते हैं और आप जो है बीच में है, देख रहे हैं सूर्य भगवान को देख रहे हैं, ठीक? वेस्ट की ओर देख रहे हैं, तब भी आपका शेडो जो है, छाया किधर बनेगा? तो पीछे ही बनेगा, है ना? सूर्यास्त के समय भी पीछे बनेगा और सूर्योदय के समय भी पीछे बनेगा। तो आपका चेंज हो जाएगा। अगर आप वेस्ट की तरफ देख रहे हैं तो ईस्ट में बनेगा, ईस्ट की ओर देख रहे हैं तो वेस्ट की ओर बनेगा। छाया जस्ट उल्टा होता है, अपोजिट बनता है। समझ में आ गया? ये दो कंडीशन में समझ में तो आ गया होगा। अब रहा तीसरा कंडीशन। तीसरा कंडीशन क्या है? तो 12 बजे दोपहर के समय। तो 12 बजे दोपहर के समय सूर्य भगवान किधर रहते हैं? आपके जस्ट ऊपर रहते हैं। ऊपर रहते हैं ना, ऊपर देखिए बनाया गया है, ऊपर रहते हैं। आप है नीचे, आप है नीचे। आप देख रहे हैं किधर? आप देख रहे हैं इस डायरेक्शन में, है ना? या तो आप ऊपर देखिएगा, या तो आप ऊपर देखिएगा, नीचे देखिएगा, दाएं देखिएगा, सॉरी बाएं देखिएगा, दाएं देखिएगा, यही देख सकते हैं आप। अगर बाएं की ओर देख रहे हैं तो आपका सामने ही बनेगा। अगर दोपहर का 12 बज रहा है, दोपहर का 12, तो अगर आप ईस्ट की ओर देख रहे हैं तो आपका शेडो ईस्ट में ही बनेगा, छोटा बनता है। क्या बनता है? छोटा। ईस्ट की ओर बनेगा दोपहर के 12 बजे के समय। अगर आप वेस्ट में देख रहे हैं, वेस्ट में, तो सामने बनेगा, मतलब कि वेस्ट में ही बनेगा, छोटा बनेगा, ठीक? अगर आप साउथ में देख रहे हैं, साउथ में देख रहे हैं तो साउथ में ही बनेगा, साउथ में ही बनेगा, सामने बनेगा, छोटा बनेगा, ठीक? आई बात समझ में? तो साउथ में देख रहे हो, चाहे ईस्ट में देख रहे हो, चाहे वेस्ट में देख रहे हो, आपका जो शेडो बनेगा 12 बजे दोपहर के समय, तो उसी डायरेक्शन में बनेगा, लेकिन छोटा बनेगा। समझ में आ गया? ये सामने बनता है। 12 बजे दोपहर के समय क्या बनता है? तो सामने बनता है। जो भी शेडो बनता है, जिस और देख रहे हैं उस और जो है सामने बनता है, छोटा बनता है। क्लियर हो गया आप सबों को? क्या आप सबों को ये 6 पॉइंट क्लियर हुआ? जो भी मैंने आपको बताया, ये बेसिक क्लास था। ये डायरेक्शन डिस्टेंस टेस्ट का बहुत बेसिक क्लास था। ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी था, है ना? तो आप सभी बताइए कि आप सबों को समझ में आया कि नहीं। आप सभी थम्स अप कीजिए कि हाँ सर समझ में आ गया, समझ में आ गया। सबको जो है यस टाइप कीजिए कि हाँ सर सबको समझ में आ गया। तो जो कल से हम लोग चलेंगे इस पर बेस्ड क्वेश्चन चलेंगे। आप तो मैंने आपको बताया कि 4 टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक आपका डायरेक्शन टेस्ट, डायरेक्शन से क्वेश्चन पूछ जाता है, एक डिस्टेंस से क्वेश्चन पूछ जाता है,
और एक डिग्री से क्वेश्चन पूछ जाता है और एक शेडो से क्वेश्चन पूछ जाता है। तो 4 टाइप से क्वेश्चन पूछ जाते हैं। इसी चारों टाइप को डिस्कशन जो है हम लोग कल करेंगे। आप लोगों को जो है कल अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और जो भी आज करवाए हैं उस सब का प्रैक्टिस जो है आपको कल देखने को मिलेगा। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं हम लोग जो है एक नए वीडियो में नए जोश और जुनून के साथ। धन्यवाद।